Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. So in this part, we'll be completing our performer project, that is the verify accounts project that we are doing right now in Robotic Enterprise Framework. Let's get started. Okay. So for that, let's just quickly recap that what we were doing in here. So let's go to the process tab, and ये आप बहुत सारे यहाँ पे invoke मेथड इन्वोक ये देख रहे होंगे वर्कफ्लोज. डोंट गेट वरीड, मैंने आपको सब समझा रखा है. आई हैव डन एवरीथिंग इन अ वेरी माइन्यूट मैनर. एवरी वर्क फ्लो इज़ बिन डिवाइडेड इंटू सम एटॉमिक पार्ट्स. ठीक है, तो डोंट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग कि ये क्या है वो क्या है. मैंने आपको सब कुछ बता रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कल देख लिया दैट वी वर एट द कॉम्प्लेक्स इफ़ एल्स लॉजिक. यहाँ पे अपने इफ़ एल्स लॉजिक बनाया था एंड इट वॉज वर्किंग परफेक्टली फॉर अस. ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई लेट यू नो. ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा ये पार्ट इन ट्रांजेक्शन सम मीन्स यहाँ को अमाउंट का सम है, इट इज़ इक्वल टू माई इन अकाउंट अमाउंट मीन्स जो मेरा ये अमाउंट अकाउंट है, ये वाला अकाउंट अमाउंट सॉरी. तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक ऑन अपडेट वर्क आइटम्स. ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट अमाउंट मैचेस एंड आई विल गेट कंप्लीटेड एंड अपडेट वर्क आइटम एंड क्लोज एंड नेक्स्ट वर्क आइटम मेरा शुरू हो जाएगा WIAD वाला. ठीक है, बट अगर ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा. देन मैंने आपको इफ एल्स का लॉजिक समझाया था. इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग द प्रीवियस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो एज वेल. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन, एक जैसे एक आर्गुमेंट बनाया है आउट अंडरस्कोर कंडीशन एंड उसकी वैल्यू है इन ट्रांसम इक्वल टू इन अकाउंट अमाउंट. ये मैंने क्यों बनाया है, लेट्स सी. ठीक है, तो लेट्स गो टू द प्रोसेस अगेन एंड ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक नया वर्कफ्लो बनाया हुआ है. ये वर्कफ्लो कुछ नहीं है, पहले अगर इस पार्ट को हम भूल जाते तो ये वर्कफ्लो क्या कर रहा है, इट इज़ क्लिकिंग ऑन दिस अपडेट वर्क आइटम्स. ठीक है, यहाँ पे ये टाइप कर रहा है एंड इट इज़ सेलेक्टिंग रिजेक्टेड एंड इट इज़ सेलेक्टिंग अपडेट वर्क आइटम एंड कंप्लीटिंग एंड क्लोजिंग दिस पार्ट. ठीक है, बट ये कब करेगा, ये कब करेगा, जब मेरी इन कंडीशन यहाँ पे क्या है, आई हैव टेकन अ क्विकली आई सी दिस पार्ट. मैंने अभी बनाया है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये सामने नहीं बनाया, मैंने अभी बनाया है ये. तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है. आई जस्ट शो यू ये आउट कंडीशन एंड दिस थिंग इज बूलियन, क्योंकि इफ़ में या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, राइट. सो देर इज दिस वेरिएबल कॉल कंडीशन ओवर देयर, इट्स टाइप ऑफ बूलियन एंड ये मैं पुश कर रहा हूँ इन अपने यहाँ पे. कंडीशन इज बीइंग पुश्ड इन दिस पार्ट इन कंडीशन. ओके, एंड नाउ इन कंडीशन यहाँ पे क्या है, इन कंडीशन क्या थी हमारी, इफ़ ट्रांजेक्शन अमाउंट मीन्स ये पार्ट इसका सम इक्वल टू माई दिस पार्ट. ठीक है, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे इसको नेगेट करना है. आई डोंट वांट दैट, आई वांट द रिवर्स ऑफ इट. अगर ये इक्वल नहीं है तो जो भी इक्वल नहीं होगा मेरे पास कुछ डिफरेंस तो आएगा है. अगर इक्वल नहीं है, मैं बोलूँगा 1 एंड 2 दोनों इक्वल नहीं है, 1 एंड 1 इक्वल है. तो हमने फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 1 का जो फॉन्डा है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. ये जो ये वाला फंडा था, ये वाला पार्ट था, दिस वॉज व्हेन आपका जब इक्वल नहीं है तभी ग्रेटर है. फिर उसके अंदर हमने यहाँ पे डिवाइस किया था लॉजिक, कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाया था, राइट. ये अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सी दिस एज वेल. ठीक है, लेट्स गो टू मिसमैच वैल्यू अगेन. यहाँ मैंने नेगेट किया है इस कंडीशन को. कौन सी कंडीशन को, ये वाली कंडीशन को. आई हैव नेगेटेड दिस कंडीशन मीन्स जब ये नहीं होगा, मीन्स जब इन ट्रांसम नहीं होगा बराबर इन अकाउंट की, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा. आई डू एवरीथिंग द सेम दैट आई वाज डूइंग इन द चेक ट्रांजेक्शन अमाउंट वर्क फ्लो. आई बी टाइपिंग ओवर हेयर अकाउंट अमाउंट मिसमैच, द डिफरेंस इज इन डिफरेंस. ये डिफरेंस कहाँ से आया है, ये डिफरेंस आया है आपका यहाँ से, इस पार्ट से मेरे डिफरेंस आया है. ये है डिफरेंस, एक ही डिफरेंस आएगा इसमें से, एक डिफरेंस आएगा, मल्टीपल डिफरेंस नहीं आएंगे. ठीक है, okay, and then it will be pushing that value over here through an argument. इन आर्गूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, इसको स्ट्रिंग बना रहे हैं बिकॉज ये क्या है, डबल है. ये पूरा अभी आपको पता है, अब पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं तो इट शुड बी सिंगल वेरिएबल टाइप. ये स्ट्रिंग है, अब इट शुड बी स्ट्रिंग एज वेल. ठीक है, यहाँ रिजेक्टेड हो जाएगा. रिजेक्टेड अभी वैसे हमारे उसमें नहीं है रिजेक्टेड लिखना, बट मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी वैल्यूज़ मिसमैच्ड हैं, बिकॉज आई कैंट चेक एवरी दिस पार्ट. यहाँ जाके मैं चेक नहीं कर सकता कौन सी वाली मिसमैच है एंड ऑल. सो आई जस्ट सी हु, जो भी वहाँ रिजेक्टेड होगा उसको मैं अंदर जाके देखूँगा कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, वो दैट इज़ द सेम. चेक ऐप स्टेट क्लिक करेगा एंड उसको बंद कर देगा. ठीक, अब हमें क्या करना है, ये पार्ट यहाँ तक हो गया. अब आई हैव टू कंटिन्यू दिस लूप
अगेन लूप तो अपने आप जाएगा, बट क्या वो वैल्यू यहाँ एंटर करेगा? नहीं, इट विल बी एंटरिंग द वैल्यू सम प्लेस एल्स ना. लेट्स डिवाइस द लॉजिक आउट ऑफ इट. लेट्स सी. एक्मे system 3 reset. Reset means I have to close this windows to get to the specific window जहाँ पे मेरी client ID enter होगी to restart the process. ठीक है. So I'll be using a use application browser again, and let's quickly do this part. Never as well. Let's automate this. ठीक है. I'll be using a click activity simply बिकॉज मैं दोबारा क्लोज करके पासवर्ड डाल के लॉग इन नहीं करना चाहता, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है, आई डोंट वांट दैट. ओके, वी विल टेस्ट दिस ऑल्सो, डोंट वरी. क्लिक. ओह सॉरी, नॉट हियर. उप्स, ये मैंने बंद कर दिया है. इसके बाद ये है, इसको भी बंद करना है मुझे. ठीक है, आई विल बी क्लोजिंग दिस एज वेल. Application could not be identified. Target. Okay, just 1 second. Okay, let's do one thing. Let's just use a classic thing over here. Let's try to use it. Click. ठीक है, indicate on screen. Just 1 second. दोबारा से जाता हूँ. Click. Okay, click. We are using classic for now. ठीक है, F2. Pause for 5 seconds and then close this. Click again. ठीक है, ये भी बंद हो गया है. अब क्या है, ये बंद करना है मुझे. So I'll be click again. Indicate on screen. So click this. ये क्या है, ये भी बंद हो गया है. नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी आईडी लिखी जाएगी. ओके, यहाँ पे मेरी आईडी, इस 3 पार्ट को बंद करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी को लिख सकता हूँ. फॉर दैट टू डू, लेट्स डू वन थिंग. इसका क्योंकि कुछ नहीं है. लेट्स गिव एन आर्गुमेंट ऑन एक्मे सिस्टम 3 ऐप पाथ. सबको पता है, वी यूजिंग दिस एज वेल. ओके, यहाँ पे हम उसको दे देंगे इन एक्मे सिस्टम 3 ऐप, बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप एनीथिंग एवर हियर. ठीक है, सो ये 3 मैंने बंद किए यहाँ पे. लेट्स सी ये चलता है कि नहीं चलता है. ठीक है, इसको हम क्लिक कर रहे हैं. क्लिक अकाउंट्स एंड क्लिक सम थिंग ओवर हियर. Sometimes now this application is not responding. I'm telling you guys, this is a legacy application they say, so it's not responding sometimes. I don't know why. कभी कभी ये नहीं चलती है. so देखो अब ये अब it's got closed really. Now I have to log in again. So we'll be completing our project in this video only. From tomorrow we'll be doing something else. Okay, let's get an ID. कोई ID ले लेते हैं, यही ले लेते हैं FY, क्योंकि मुझे कुछ तो इनपुट देना है, राइट. So I'll be using this and let it open. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो हमने क्लिक्स वाले बनाए हैं चल रहे हैं कि नहीं. ये जस्ट टेस्टिंग अवर वर्क फ्लो. ठीक है, okay, show all. Now let's try to run it. Let's see. 1 2 3. Okay, so they are working. ठीक है, they are working perfectly fine. चल रहे हैं, no worries. And let's go to process again. इसको मैं reset को I'll be pushing over here after this part. ठीक है, and उसमें मैं in config I'll be writing this path. इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं if you don't wanna open your config again and write all those tedious things, so we can use a short part as well. ठीक है, ये हमने इसको दे दिया है. एंड यहाँ पे क्या है, गेट क्लाइंट्स डेटा, नेविगेट टू सर्च बाय
enter client IDs. I just want to see one thing. uh, empty field. Okay, single line. Okay, let's see, let's do one thing. इसको हम यहाँ पे let's go here and put a break point over here. इसको मैं बंद कर देता हूँ. Just quickly close this as well. See, and log out from the Acme website and let's try to run our workflow. ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ठीक है, we'll be seeing everything in the debug mode. So let's get started. Just one second. I'll be seeing that मेरे ट्रांजेक्शन्स कहाँ पहुँचे. 4 पे हैं. ओके, ठीक है, नो वरी. सो बिकॉज हम उसे बीच बीच में बंद कर रहे थे, तो इट विल पिकिंग द डेटा फ्रॉम हेयर नाउ. न्यू दिस पार्ट विल पिक नाउ 979899548. ठीक है, लेट्स गो एंड पुश debug. So we are opening Acme, logging inside of Acme now. We have successfully logged in Acme and it is opening a system 3 application that we have right now. Okay, let's see. Okay, it has opened the application as well, and now it has stopped the execution because we have provided a breakpoint over here. ठीक है, step into again. Navigate to work items. Okay, URL, step over. Let's see, 9 सी मैंने कहा था ना 979899548 पिक करेगा and it has automatically transitioned to that specific URL. ठीक है, okay, ठीक है. Step into now, get clients data, step into again and let's go step over. Okay, FT441. okay, अकाउंट नंबर ये आ गया है, अकाउंट अमाउंट आ गया 244518. ठीक है, देखते हैं. perfect. ठीक है, step into again, press step into, navigate to search by client ID. okay, this went well. ठीक है, step into again now, enter the client ID. हम step over करेंगे. okay, clicked on this. ठीक है, now step into again. Click accounts. That's pretty simple. It will just clicking on accounts to open the new instance of the application. Step into again, guys. Okay, step into choosing the correct amount. So हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है 810664. लेट्स सी करता है कि नहीं करता है. स्टेप ओवर. 810664 he has selected, or it has selected. if you wanna अगर रोबोट को नाम देना चाहते हो तो ही बोल दो नहीं तो इट्स एन इट. ठीक है, स्टेप इनटू. वैसे जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, लाइक डू यू फील ए कनेक्शन विद द रोबोट. कनेक्शन फील होता है कि यार ही और शी इज दैट दिस गाय इज वर्किंग फॉर मी सो हार्ड, सब मेरे लिए काम करता है. दैट ऑब्वियसली दैट्स एन रोबोट, राइट? जस्ट अ फनी क्वेश्चन. ओके, चूजिंग द करेक्ट अमाउंट. ठीक है, हमारा चल गया है. ट्रांजेक्शन सम नाउ. ठीक है, वी हैव 3 more to go. ठीक है, and now let's press step over again. okay, so तो मेरा आउट सम आया है, दैट इज -244518 एंड यहाँ पे -244518. स्टेलर वर्क. इट्स रोबोट. ओके, चेक ट्रांजेक्शन अमाउंट अगेन एंड नाउ यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जाके यहीं पे ख़त्म. इट वोंट बी गोइंग टू द एल्स पार्ट. जैसे मेरे डिवाइस क्या है लॉजिक, वैसे अगर चला तो ये. सो इट हैज़ ओपन दैट पेज and the target has appeared, completed, great. And now it has exited that specific workflow. okay, so we have seen that यहाँ पे जाके ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है चेक ट्रांजेक्शन अमाउंट का. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इनटू स्टेप इनटू. नाउ इट्स गोइंग इनसाइड ऑफ मिसमैच वैल्यू. now it is going inside of mismatch value. okay,
ठीक है, स्टेप इन टू, लेट्स सी. सो इट शुडेंट गो इन साइड ऑफ दिस पार्ट, यहीं से एग्जिट हो जाएगा बिकॉज मेरी दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है. ठीक है, सो द कंडीशन इज ट्रू, द कंडीशन इज ट्रू, बट मैंने एनओटी लगा रखा है, नॉट लगा रखा है. सो लेट्स सी. सो इट डिडंट वेंट इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉट ऑपरेटर. ठीक है, जो भी है येस को नो बना देगा, नो को येस बना देगा. ठीक है, लेट्स गो इनसाइड ऑफ दिस पार्ट नाउ. Reset is pretty easy, so it will be closing all these instances of that specific application. ठीक है, and let's get again to continue. हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं. So it will be setting up all the transaction status and all. ठीक है, and now it has picked up the new transaction item, that is let's see, 9798956. Okay, so now it is not 556. ठीक है, no worry, it will be जब हम यहाँ पे जाएंगे it will be going on, don't worry. ठीक है, let's see again, step over, 556 it is. ठीक है, अच्छा अभी किया नहीं है उसने. ओके, सॉरी, माय बैड, आई वाज यूजिंग स्टेप इनटू. ओके, माय बैड 556 it is, you guys can see. ठीक है, and let's do one thing, let's try to, मुझे बस ये देखना है कि यहाँ पे ये एंटर करता है, इस पे नहीं करता. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पार्ट अगेन एंड अगेन. NC73296, this, let's see, NC, okay, perfectly fine guys, very nice robot. Okay, so navigate to client ID. Now I think it will throw an error over here because okay, let's do one thing, let's skip this part for now. I just wanna see this while doing debugging or oh, okay, because I don't think that it will be finding this part, उसको वो नहीं मिलेगा. ठीक है, okay, so okay, it threw an error because obviously उसको नहीं मिला. तो let's do one thing, इतने पार्ट को ना अभी हम लोग कमेंट आउट करके रखते हैं. लेट्स सी. ठीक है, कि मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ से अपना जो है उसको पुश करना है. ठीक है, लेट्स क्विकली डू दिस. दिस इज़ द R&D, दिस इज़ द होल वर्क फ्लो. हमारा वर्क फ्लो पूरा हो चुका है, डोंट वरी गाइस. ठीक है, वर्क फ्लो हमारा पूरा हो चुका है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू सम मिटिगेशन. जहाँ पे भी हमें लगेगा वहाँ हम उसको मिटिगेट करके सही करना चाह रहे हैं. अगेन लॉगिंग इनटू एक्मे, वी आर जस्ट रनिंग आवर वर्क फ्लो. हमने पूरा का पूरा लॉजिक है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट गाइज. ओके, now it is opening system 3, it has opened system 3 now. ठीक है, और it has stopped at the process because हमने यहाँ break point लगा रखा है. Step into, navigate to work items. Obviously it will be going to the new work item, that will be something. Okay, and get client's data, getting the client's data from here, FY 17206. okay, FY 100. okay, done, very nice. Now it will be going to navigate search by. Okay, now this part I'll do it for him because it is commented out, that's why. Okay, so this part it won't be going. Now directly going to enter the client's ID. I just want to see that हमें चौथे क्लिक की जरूरत है कि नहीं when we are closing all those instances. Just want to see that. Okay, we'll be running the workflow also, don't worry. Click accounts, pretty easy. Step into choosing the correct account number. So we need 380,777. Let's see.
yes it is, it clicked on the correct account number. ठीक है, okay, and now step into again ट्रांजेक्शन सम. लेट्स सी हमारा ट्रांजेक्शन सेम आता है कि नहीं आता है. स्टेप ओवर, जस्ट कैलकुलेटिंग. 1830556, 1830556. yes it is correct. checking transaction amount. now it will also यहाँ पे नहीं जाएगा अब ऑटोमेटिकली. account amount matches and it is going on good. ठीक है, एग्जिट हो गया है. मिसमैच वैल्यू, ओके, इसके अंदर नहीं जाएगा ये बिकॉज इट इज़ नॉट फुलफिलिंग दिस कंडीशन. ठीक है, रीसेट, विल बी क्लोजिंग ऑल द बार स्टिल. अब मुझे यहाँ पे देखना है. अब जो नेक्स्ट इंस्टेंस आएगी, आई जस्ट वांट टू सी वन थिंग, कंटिन्यू. आई जस्ट वांट टू सी दैट, हाँ यहाँ पे आ गया. ठीक है, नाउ ओके, step over, done, it is done. Get clients data, okay, step over again. HR73 minus 841151 minus 84151 RON something something, okay. Navigate to search ID because अब ये नहीं करेगा, so I have skipped this part. ठीक है, एंटर क्लाइंट डेटा. लेट्स डू वन थिंग. हाँ, यहाँ पे अब ये पहले से अवेलेबल है. ठीक, अब मुझे देखना है कि ये इस पर टाइप करता है कि नहीं करता. प्रेस स्टेप ओवर, ओके, इट इज़ टाइपिंग अगेन. ठीक है, ठीक है, इट इज़ टाइपिंग दैट पार्ट. ग्रेट. सो वी डोंट नीड दिस पार्ट. हमें ना फोर्थ क्लिक की ज़रूरत नहीं है. ओके, वी डोंट नीड दैट फोर्थ क्लिक एज वेल. बट आई थिंक वील बी नीडिंग दैट फोर्थ क्लिक बिकॉज यू नो एट फर्स्ट टाइम तो वो कैसे खोलेगा. फर्स्ट टाइम उसको मैं खोल के थोड़ी ना दूंगा, तो वो अपना आप तो नहीं खोल पाएगा दैट क्लाइंट्स आईडी. तो वी विल बी नीडिंग दैट फोर्थ क्लिक एज वेल. ओके, नो वरीज, वी कैन ऑलवेज गो विद द फोर्थ क्लिक. ठीक है, सो इट विल बी क्लोजिंग दिस पार्ट एज वेल. लेट्स गो टू रीसेट, ओपन वर्क फ्लो एंड यूज एन अनदर क्लिक पार्ट. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करूँगा एंड आई विल बी closing this part as well. Now save it and go to process again. यहाँ पे navigate to कहाँ था, ये था, इसको I'll be commenting. Okay, so मैंने क्या किया, I'll be needing that click. ठीक है, मुझे वो click चाहिए होगा because ये फर्स्ट टाइम वो कैसे खोलेगा, उसको मैं थोड़ी ना खोल के दूंगा. ठीक है, I'll be needing that click as well. ठीक है, so I'll just use मैंने कर दिया यहाँ पे पूरा. I have done the workflow. ठीक है, I'll be just going to process and I will be पहले मैं एक बार debug में चला के देखूँगा and then I'll be running it in front of you guys. ठीक है, इसको लॉग आउट कर देता हूँ. application will be closed. ठीक है, now there is no break point in the workflow. it will be automatically running in debug mode. अब debug में चला के देखेंगे everything has been done correctly. let's see रन होता है नहीं होता. okay, so it's opening the Acme login, sorry system 1 now. ठीक है, now it is opening system 3. मुझे कैसे पता चल, बिकॉज नीचे पॉपअप आया. व्हेन आई डिड इट इन माई लैपटॉप, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब पॉपअप तो मेरे सामने खुल के आता था. तो आई थिंक आई हैव टू अपडेट दैट लाइब्रेरी एज वेल. लेट्स सी, वी विल अपडेट दैट लाइब्रेरी लेटर, डोंट वरी. ठीक है, सो अब मेरा ये पार्ट खुल गया है. इट इज प्रेसिंग ऑन क्लाइंट, सर्च फॉर क्लाइंट, अप्लाई क्लाइंट आईडी, सॉरी, Alan Kamara, pressing client accounts, pressing this correct account number as well, that is very necessary. Okay, and clicked on update work items, account amount matches, completed update work items, clicked on OK and clicked on the close tab. ठीक है,
अभी क्लोज कर रहा है उसको, एंड नाउ इट इज़ अगेन पुशिंग द सेकेंड क्लाइंट आईडी इनसाइड ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, आपने देखा होगा अभी मेरा जो क्लाइंट आईडी है चेंज हो गया है बिकॉज आई हैव रिफ्रेश द पेज। ओके, सो अकाउंट नंबर यहाँ भी हमारी मैच हुई है। ठीक है, इट्स बीन मैच्ड, completed, closing it। और आई कैन डू वन थिंग ऑल्सो, मैं ना ये लाइब्रेरी में आई कैन ओपन द टिल क्लाइंट आई डी एज वेल, जहाँ पे वो एंटर करता है क्लाइंट आई डी को, आई कैन ओपन टिल देयर एज वेल इफ इट्स टेकिंग अ बिट टाइम ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर ना 1-2 सेकेंड्स लगते हैं, तो आई वांट अबाउट दैट पार्ट एज वेल, दैट वी कैन अपडेट, नो वरीज। बट द मेन थिंग इज दैट आवर वर्क फ्लो इज completed and our project is completing, is running successfully as of now, no worries, no hodgepodge। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, इट हैज़ प्रोक्योर्ड एवरीथिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आई हैव लिटरली टोल्ड दिस प्रोजेक्ट इन वेरी स्मॉल एटॉमिक पार्ट्स, वीडियो मैंने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, सो आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ टिल नाउ। Okay, so as you see, the project is running successfully. I will be uploading the Git files of the project right now in the description. Please like, share and subscribe the channel if you're new to UiPath and if you are experienced as well. I'm doing some complex projects here with some complex logic as well, which I make you guys understand in very simple plain layman language जो किसी को समझ में आ जाएगी, नॉट हॉच पॉच। मैं हर चीज़ आपको डीबग मोड में करके दिखाता हूँ। आई कोड इन फ्रंट ऑफ यू गाइज सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, सो आई थिंक हमारा ये चल गया है, नो नीड टू पूरा रन करने की, बिकॉज सी 4-5 हमने यहाँ पे देख लिए आइटम्स, इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन, नो वरीज अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्विकली कैंसिल द डीबग प्रोसेस। सो वी हैव सक्सेसफुली मेड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, मेन। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। आई विल बी अपडेटिंग सम पार्ट्स ओवर हेयर। ठीक है ना, नाम लिख दूंगा मैं अपना यहाँ पे, एंड आई विल बी अपडेटिंग द प्रोजेक्ट फाइल्स इन द गिट एज वेल। प्लीज़ फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैनल। ठीक है, and thank you so much guys for being here. We will be doing something new from tomorrow, maybe some document understanding template or all, and I will be starting a LinkU series very soon, so do stay tuned on my channel guys. It is very important to learn LinkU because our UiPath is based on visualbasic.net. It's a type of query method in VB.net. You can say it is equal to SQL, but not on every parameters, but it's very fun to learn LinkU. We'll be using LinkU queries and LinkU methods as well, extension methods as well. I'll be letting you know what is the Lambda function and all, but I'll be starting the LinkU series a bit later. First, I have something else on my mind for you guys. Okay, that is very exciting. Do stay tuned, keep supporting and keep learning. Thank you so much. Like, share and subscribe. Bye.